हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आज एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर इसके आगे हम लोग एलसीएम को एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोगों ने समझ लिया पूरा कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, अब एक एक चीज को देखेंगे। तो आइए आज एचसीएफ देखते हैं। तो देखो क्या है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे दी गई संख्या मान लो कौन सी है, ए है, बी है, सी है, क्या हो, पूर्णतः डिविजिबल हो। मतलब पूर्णतः डिविजिबल होने का मतलब कि शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, पूर्णतः डिविजिबल होने का मतलब है कि शेषफल 0 आना चाहिए। तो अब हमें वह संख्या ज्ञात करनी है कि उस संख्या का इस संख्या में भाग दे तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए और शेषफल क्या है, 0। तो मान लो संख्या हम लोग मान ली x। ठीक है, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखो संख्या मान ली हमने x। ठीक है, तो ये x संख्या वो है जिससे इसमें भाग देंगे तो पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। मतलब क्या कहने का मतलब है कि x जो है ए बी सी का एचसीएफ होगा। ठीक है, वह संख्या कौन सी होगी, इन संख्याओं को जो ए बी सी की जगह लिखी होगी उसका जो एचसीएफ होगा वही क्या होगा, वो संख्या होगी। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, जो संख्याएं होती है उनमें कॉमन होता है और एचसीएफ का भाग उन संख्याओं में चला जाता है। तो क्या लिखेंगे, ए बी सी का एचसीएफ होगा। कौन होगा, वह जो एक्स का मान है। ठीक है, जिससे भाग देंगे जो भाजक बनेगा। ठीक है, इसके बाद अब बोलेगा हमसे अगली बार कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे दी गई संख्याएं क्या है, ए बी सी में भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, आर आर आर, मतलब सेम शेष बचता है, रिमाइंडर। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, संख्या होगी एक्स। ठीक है, मानेंगे। तो अब क्या आंसर आएगा, तो देखो इसमें क्या करेंगे, x बराबर क्या होगा, अगर हम जो दी गई संख्या है उसमें r घटा देंगे तो वह संख्या आ जाएगी जिससे x से भाग देंगे तो पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। क्योंकि अगर शेषफल बचेगा तो वह संख्या एक्स्ट्रा है। ठीक है, उसमें तो देखो क्या करेंगे, इसका होगा x बराबर a माइनस आर कॉमा बी माइनस आर कॉमा सी माइनस आर का एचसीएफ क्या होगा, वह संख्या होगी। वह संख्या कौन सी, x का भाग देंगे तो इसमें पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे दी गई संख्या ए बी सी में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बच रहा है, अलग अलग। पहले R1, फिर क्या बच रहा है R2, फिर R3, और वह संख्या क्या है x। ठीक, अब देखो x का मान कैसे आएगा, तो देखो अभी हमने बताया x बराबर क्या होगा, अगर इस संख्या में ये रिमाइंडर घटा देंगे, ठीक है, तो कौन सी आ जाएगी संख्या, x का मान आ जाएगा। तो a माइनस R1, इसमें क्या होगा b माइनस R2, इसमें क्या होगा c माइनस R3 का एचसीएफ क्या होगी, वह संख्या जो x है जिससे हम लोग भाग देंगे। अब देखो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब जैसे अगर एक हम लोग एग्जांपल लें, जैसे क्या एग्जांपल लेंगे, देखो मान लो 20 सेब हैं, अरे 42 सेब हैं, ठीक है, 28 संतरे हैं, और 98 अमरूद हैं। अब इसमें पूछा जाएगा कि इनके पैकेट बनाने हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा प्रत्येक पैकेट में फलों की संख्या क्या होगी, जैसे बोल देगा प्रत्येक में फलों की अधिकतम संख्या, मतलब प्रत्येक पैकेट में। ठीक है, फिर पूछ दिया जाएगा कुल पैकेटों की संख्या। इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको ये बताया। देखो जब हमसे कहा जाएगा कि किसी मान लो कोई बॉक्स है उसमें रखें, किसी में 42 सेब हैं,
किसी में 28 संतरे, किसी में कितने अमरूद हैं, 98 अमरूद हैं। तो अगर हमसे पूछा जाएगा प्रत्येक में फलों की संख्या, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, बड़े से बड़ा एचसीएफ, मैक्सिमम एचसीएफ, क्योंकि क्या बोला, फलों की अधिकतम संख्या। तो हम लोग जो मैक्सिमम एचसीएफ होगा, मतलब मैक्सिमम क्या होगा, जिससे संख्या डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो एचसीएफ जो आएगा, इनका एचसीएफ क्या होगा, देखो ऐसी संख्या लेनी बड़ी से बड़ी कि सब में भाग चला जाए। तो देखो क्या होगी, 14 हो जाएगी हमारी क्या एचसीएफ। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 14, क्योंकि 14 तो यहाँ 42, 14 दूनी 28 और 64 98। ठीक है, तो देखो 14 हमारी एचसीएफ हो जाएगी, तो वही ये संख्या हो जाएगी क्या, प्रत्येक में फलों की अधिकतम संख्या। तो अगर अधिकतम संख्या की बात करेंगे प्रत्येक में, तो इसमें 14 बनाएंगे, 14। ठीक है, अधिकतम फल। तो लेकिन अगर 14 अधिकतम फल सेब प्रत्येक में रखे जा रहे हैं, तो कितने पैकेट बनेंगे, तो देखो इसमें 14 से भाग देंगे तो 14 दिया 42, इसमें करेंगे 14 दूना 28 में करेंगे, 14 98। तो अब देखो 42 फलों में सेब, 42 सेबों में कितने पैकेट बने, 3। संतरे में कितने पैकेट बने, 2। अमरूद में कितने पैकेट बने, 7। अब जो अगला क्वेश्चन है, ये तो कर लिया, अधिकतम फलों की संख्या 14 सब में पैकेट बनाने 14 में। अब पूछा गया कुल पैकेटों की संख्या, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, टोटल जोड़ दो कितना आ गया, 7 3 10 2 12। तो देखो पैकेटों की संख्या कितनी आ गई, 12। और पूछे प्रत्येक में फलों की संख्या, तो प्रत्येक में 14 रखे जाएंगे, उस हिसाब से पैकेट बनाए जाएंगे कि कितने पैकेट बन रहे हैं। बात आई समझ में कि नहीं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया इससे रिलेटेड। फिर अब देखो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में इन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।